सुमित्रा और मुकुंद बाहर से चलते हुए आ रहे थे और आपस में कुछ गंभीर बात कर रहे थे। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? पर अजीब बात करते हैं आप। चिंता तो होगी ना ऐसी बातें सुनकर और देखकर। लेकिन जरूरी नहीं ना कि ऐसा सबके साथ हो। देखिए जी, मैं आपको बता दे रही हूँ, आजकल समाज में यही सब हो रहा है। तुम्हें तो खामा खा किसी बात का बतंगड़ बनाने की आदत सी हो गई है बस। मेरी चिंता आपको खामखा लग रही है? एक मिनट एक मिनट, पहले आप दोनों शांत हो जाइए और बताइए बात क्या है। हाँ, आप दोनों गए तो यहाँ से बड़े अच्छे मूड में थे, लेकिन आए हैं तो बस आपस में बहस किए जा रहे हैं। किसी ने आपसे कुछ कह दिया है क्या? आप तो बुआ जी के घर में पूजा के लिए गए थे ना, उन्होंने कुछ कहा क्या? अरे बहू, हमसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो फिर आप दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? किस बात पर इतनी बहस हो रही है? अरे सोनिया, तुझे पता नहीं, जीजी की दोनों बहुएं अलग अलग हो गई हैं। कौन, गीता और किरण? हाँ, गीता ने अपना अलग से मकान ले लिया और दोनों जेठानी देवरानी अलग हो गई। बेचारी जीजी बड़ी दुखी थी। हाँ भाई, अब ये तो उनके घर का मैटर है, पर तुम्हारी सास को अभी से ये लग रहा है कि हमारे साथ भी यही होने वाला है। मैं उसे कब से समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी तक तो माँ ही हमारे घर में आई भी नहीं है। तभी तो कह रही हूँ कि हमें अभी से ही संभालना चाहिए कि ऐसा ना हो। और वो तुम कैसे संभाल पाओगी, जरा बताना। जीजी की बहुएं आपस में कभी बात ही नहीं करती थी ज्यादा, ना कहीं साथ आना जाना। जेठानी और देवरानी को हमेशा सहेलियों की तरह रहना चाहिए। इसीलिए मैं माही और सोनिया को अभी से ज्यादा एक दूसरे के साथ हिलने मिलने के लिए कह रही हूँ। माँ जी, माही और मैं एक दूसरे से अच्छे से ही बात करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब वो शादी करके आएगी तब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुमित्रा को घर वालों ने आश्वासन दिया कि उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वहम की कोई दवाई नहीं होती। बस सुमित्रा के मन में भी वहम घर कर चुका था। प्रणाम आंटी, कैसे हैं आप? अरे माही बेटा, तो यहाँ? आज माही ने फोन किया कि मैं भी घर चलना चाहती हूँ, तो बस ऑफिस आते वक्त उसे भी हम साथ ले आए। अरे ये तूने बहुत अच्छा किया। माँ तो कल से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा किया आज तुम हम सबसे मिलने आ गई। मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही थी। हम सबको या होने वाले पतिदेव को? हाँ हाँ, क्या भाभी, आप भी? भाभी मत बोलो सोनिया को, वो तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है ना, उससे दीदी कहा करो माही। ये तो और भी अच्छा है, वैसे भी मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, आज से मैं आपको दीदी ही कहूंगी। हाँ माही, तुम भी बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। चलो अच्छा है, दोनों के बीच में जितना प्यार होगा उतना ये अलग होने के बारे में नहीं सोचेंगी। अच्छा माही, तुम कार में कुछ कह रही थी शॉपिंग के बारे में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आंटी जी, अरे आंटी नहीं, अब तो मम्मी कहने की आदत डाल लो। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं कह रही थी अब शादी में 2 ही महीने पड़े हैं, तो मैं सोच रही थी शादी की शॉपिंग में आप सबके साथ ही कर लूं। वैसे भी मेरे मम्मी पापा शादी की तैयारियों में बिजी हैं। चलो अच्छा है, यही बहाना है जब दोनों देवरानी जेठानी को मैं एक साथ हर जगह भेजूंगी, और फिर दोनों के बीच में प्यार और बढ़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों अच्छी नहीं लगेगी बात? इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि तुम ससुराल वालों के साथ शॉपिंग करना चाहती हो। हाँ, तो कल पहले हम लहंगे की शॉपिंग के लिए चलते हैं, आप भी चलेंगे ना? मुझे पता है तुमने शॉपिंग का बहाना क्यों किया है। अरे अब तो माँ जी ने भी परमिशन दे दी है। माही, कल तो मैं हर्ष घर से लेते हुए आएगा, ठीक है बेटा? जी मम्मी जी। माही अपने होने वाले पति हर्ष के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी सास के तो कुछ अलग ही प्लान थे। अगले दिन हर्ष माही को घर से ले आता है। सोनिया देखो, माही आ गई है। जी माँ जी, बस आ रही हूँ। दीदी भी हमारे साथ चल रही है क्या? दीदी भी मतलब? और कौन चल रहा है लहंगे के लिए? हर्ष चल रहा है ना। ये चल कर क्या करेगा, इसे कपड़े के बारे में कुछ पता नहीं है। माँ ऐसा भी नहीं है, मुझे अब सब कुछ पता है। अरे चुप कर। अरे उसे लाल और पीले रंग के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। तू चलकर क्या करेगा? हैं? तू ऑफिस जा, भैया और पापा का हाथ बटा, मैं और सोनिया इसके साथ चले जाएंगे। मम्मी जी, अब इनका मन है तो चलने दीजिए ना, वैसे भी हमें बाजार लेकर यही जाएंगे ना। अरे तू चिंता मत कर, सोनिया को कार चलानी आती है, तेरी दीदी है ना, सब कुछ आता है उससे।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तू क्या खड़ा है यहाँ, जा। हाँ, लेकिन आपके पास ज्यादा सामान हुआ तो कौन मदद करेगा फिर सामान उठाने में? मैं आ जाता हूँ ना आपके साथ। अरे सोनिया सब कुछ अकेले ही लेकर आती है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तू जा, चल, टाइम खराब मत कर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। क्या हुआ, जा क्यों नहीं रहा है? अब क्या बाहर तक छोड़ने आऊं? अब जा रहा हूँ, बाय। सोचा था होने वाले पति की पसंद का लहंगा पहनूंगी, यहाँ तो जिठानी और सास के साथ शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलो मैं आ गई। चलो तुम दोनों आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। आओ माही। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है मेरी दोनों बहुओं की, किसी की नजर ना लगे। सुमित्रा अपने मिशन में लगी हुई थी। वो जितना हो सके सोनिया और माही को एक साथ ही रखने की कोशिश में लगी हुई थी। मम्मी जी देखिए, ये सूट कैसा है? शादी के बाद ये मुझ पर अच्छा लगेगा ना? बड़ा ही प्यारा सूट है माही, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैं ये ले लेती हूँ। भाई आप एक काम करिए, एक ऐसा ही और सूट भी दे दीजिए। एक ऐसा ही दूसरा सूट क्या करेंगे मम्मी जी? अरे दोनों जिठानी देवरानी एक जैसा सूट पहनोगी तो कितनी सुंदर लगोगी, बिल्कुल बहने लगोगी। आप ऐसा ही सूट दीदी को भी दिलवा रही हैं? हाँ, दोनों एक जैसे कपड़े पहनना शादी के बाद। सोचा था शादी के बाद पति के साथ कपड़े मैचिंग करूंगी, यहाँ तो जिठानी के साथ कपड़े मैच करने पड़ रहे हैं। सोनिया तू जो साड़ी ले रही है ना, वो भी 2 ही लेना। शादी के बाद दोनों एक जैसे कपड़े पहनना। सुमित्रा ने पूरी शॉपिंग में दोनों के लिए सब कुछ एक जैसा ही लिया। एक जैसे कपड़े, एक जैसे गहने, एक जैसी चप्पल, यहाँ तक कि एक जैसा रुमाल भी। लेकिन सुमित्रा का मिशन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। माँ, मैं सोच रहा था कल माही का जन्मदिन है तो उसे सरप्राइज देता हूँ, किसी अच्छी सी होटल में ले जाकर। हाँ हाँ, माही बहुत खुश हो जाएगी इससे, है ना? तो उसके लिए फूल, केक और गिफ्ट भी ले जाऊंगा साथ में, उसका जन्मदिन यादगार होगा। हाँ सोनिया, तू क्या गिफ्ट ले जाएगी माही के लिए? मैं माँ जी, लेकिन जा तो हर्ष रहा है ना? अरे हर्ष के साथ तुम भी जाओ, माही को सरप्राइज देने, उसे अच्छा लगेगा। मैं जाकर क्या करूंगी माँ जी उनके बीच? अरे माही तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती है बेटा, तुम जाओगी, उसे तोहफा दोगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ उसके लिए चॉकलेट्स लेकर जाओ। माँ जी, मुझे लगता है मेरा जाना सही नहीं रहेगा। हाँ माँ, भाभी नहीं जाना चाहती है तो उन्हें हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। माही का जन्मदिन है, इन दोनों को अकेले ही मनाना चाहिए। हाँ, वैसे भी भाभी को हमारे साथ अच्छा नहीं लगेगा। अरे चुप कर, कुछ पता नहीं है तुझे, बड़बड़ करता रहता है। देवरानी के जन्मदिन पर अगर जेठानी नहीं जाएगी तो कैसा लगेगा उसे? नहीं नहीं सोनिया, तुम्हें जाना ही है, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के बाद तुम दोनों को ही साथ रहना है, ये तो ऑफिस चला जाएगा। अगर वो नहीं जाना चाहती तो क्यों फोर्स कर रही है सुमित्रा जी? आप नहीं जानते, ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। सोनिया मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें जाना ही होगा बस। ठीक है माँ जी। फंस गए। माई को कहा था कि मैं उसे सरप्राइज दूंगा, अब तो वो और गुस्सा होने वाली है। बुरा फंस गया हर्ष बेटा, अब तो तेरी खैर नहीं। सुमित्रा के फोर्स करने पर सोनिया हर्ष के साथ चली जाती है, जबकि उसका मन नहीं था। लेकिन इस बात से अनजान माही यही सोचकर बैठी थी कि आज वो अपने होने वाले पति के साथ कैंडल लाइट डिनर करेगी। आज तो हर्ष के साथ कैंडल लाइट पर बहुत सारे फोटोज निकालूंगी और सहेलियों को बुलाऊंगी। जब देखो कहती रहती है, तेरी तो जॉइंट फैमिली है, कुछ वक्त ही नहीं मिलता होगा। हर्ष, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी है ना भाभी? भाभी, दीदी भी आई है तुम्हारे साथ? हैप्पी बर्थडे माही। थैंक यू भाभी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गई भैंस पानी में, यहाँ अभी मेरी जेठानी साथ में आई है, और मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज तो तू गया हर्ष बेटा, मन ही मन में ये इतनी गालियां दे रही होगी तुझे कि घर जाते ही फोन आएगा, भगवान बचा ले मुझे। इन दोनों के बीच में मुझे माँ जी ने फंसा दिया। मैं क्या करूंगी इन दोनों के बीच में बैठकर? माँ जी भी ना कुछ भी कर देती हैं। जन्मदिन के बाद माही का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया था। उसने 2 दिन से हर्ष से बात तक नहीं की थी और ऊपर से उसकी सहेलियां आग में घी डालने का काम करने पहुंच गई थी। तुम दोनों को कैसे पता चला कि मेरे जन्मदिन पर मेरी जेठानी भी हमारे साथ आई थी? मैंने तो तुम लोगों को कुछ नहीं कहा था। अरे तू जिस होटल में खाना खा रही थी ना वही हम भी पहुंच गए थे।
अच्छा, अरे वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, तभी मुझे विश करने आई थी बस। अरे बस बस रहने दे, हमने भी देखी है ऐसी जेठानियां जो देवर और देवरानी के बीच में हमेशा ही टांग अड़ाती रहती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। अच्छा, फिर तेरा जन्मदिन खराब क्यों किया? अगर वो सच में तुझे अपनी छोटी बहन मानती तो तुझे और तेरे होने वाले पति को अकेला छोड़ देती। मेरी बहन की जेठानी भी ना वैसी ही है, तो वो भी हर बार उनके बीच में आ जाती है, कभी उन्हें अकेले कहीं जाने ही नहीं देती। फिर तेरी बहन ने क्या किया? और क्या करती, वो अपनी जेठानी से अलग हो गई। क्या, अलग रहने लगी? हाँ, क्योंकि वो जानती थी अगर वो अलग नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसे कभी भी अपने पति का प्यार नहीं मिल पाएगा। मैं तो कहती हूँ माही, तू अभी से अपनी सास से कह दे कि तू अलग रहना चाहती है, नहीं तो शादी के बाद कहीं तेरा भी यही हाल हुआ तो। तुम दोनों सच कह रही हो, जब मैं और हर्ष कहीं जाते हैं तो दीदी साथ में ही आ जाती है, ऐसे तो वो शादी के बाद हमें कहीं आने जाने ही नहीं देंगी। तो क्या सोच रही है, अभी भी वक्त है, तू हर्ष और अपनी सास से बात कर ले इस बारे में। माही की जब से अपनी सहेलियों के साथ बात हुई थी तब से उसका मन बस उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए आज वो अपने ससुराल पहुंच ही गई। अरे बड़े ही अच्छे मौके पर आई हो माही बेटा, देखो हम तुम्हारे मेहंदी की डिजाइन ही देख रहे थे, ये देखकर बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। आप हर्ष से पूछ लीजिए, उन्हें जो भी पसंद हो। अरे उसे क्या पता क्या अच्छा है क्या नहीं। सोनिया तू बता, माही पर कौन सी डिजाइन अच्छी लगेगी? अगर ऐसा है तो मैं मेहंदी भी जेठानी के नाम की ही लगा देती हूँ मम्मी जी। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, क्या कह रही है तू? क्योंकि हर चीज तो दीदी के हिसाब से हो रही है, जब देखो दीदी मेरे और हर्ष के बीच आ जाती है, ना हमें साथ में शॉपिंग करने देती है, ना ही साथ में कैंडल लाइट डिनर पर जाने देती है। माही तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है तुम दोनों के बीच में आने की। आप कह कुछ रही हैं और करती कुछ और है, इसलिए आज मैं आप सबसे यही कहने आई हूँ कि मैं शादी के बाद अपनी जेठानी के साथ नहीं रह सकती हूँ। हर्ष, हम अलग रहेंगे। माही ये सब क्या है, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि मुझे पता है शादी के बाद भी दीदी हमें अकेला नहीं छोड़ने वाली, हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। बस माही, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुम हो कि मेरे बारे में ये सब सोच रही हो। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी नहीं रहना इनके साथ माजी। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों ये सब क्या कह रही हो? इस घर की नींव ही घर की बहुओं से होती है, अगर तुम दोनों अलग हो जाओगी तो ये घर टूट जाएगा। अगर मन में एक दूसरे के प्रति नाराजगी और नफरत भरी हो तो साथ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। हर्ष, तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ही मैं तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगवाऊंगी। सुमित्रा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जिस भविष्य को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी वो तो शादी से पहले ही होने जा रहा था। माही ने शादी से पहले ही अलग होने की शर्त रख दी थी। मुझे लगता है हमें साथ में बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए, कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ माही, जैसा तुम सोच रही हो भाभी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये सब सुमित्रा की गलती का नतीजा है, उसके वहम का नतीजा है। माँ ने क्या किया? जो किया है सुमित्रा ने ही किया है। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बुआ जी की तरह उसकी भी दोनों बहुएं अलग हो जाए, इसलिए वो दोनों को साथ रखने के लिए ये सब किए जा रही थी। लेकिन देखो, तुमने अपने ही घर में खुद आग लगा दी। मुझे लगा था मैं दोनों को हर जगह साथ रखूंगी तो इन दोनों में प्यार और बढ़ जाएगा। अब मुझे क्या पता था कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगी। क्या ये सब माँ जी कर रही थी? हाँ, सोनिया तो कभी तुम दोनों के बीच में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये तुम्हारी सास इसे ही तुम्हारे हाथों पर जेठानी के नाम की मेहंदी लगवानी थी। देखो अब क्या हो गया। पाजी आप भी ना। हाँ मम्मी जी। अरे तुम दोनों हंस क्यों रही हो इस बात पर कि आप कितनी भोली है। आपने ये सब इसलिए किया कि हम दोनों शादी के बाद अलग ना हो, लेकिन देखिए अब उल्टा हो जाता अगर पापा जी हमें सच नहीं बताते तो। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम दोनों साथ रहोगी तो प्यार बढ़ेगा। मम्मी जी, लेकिन आप ये भूल गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसका मतलब तुम दोनों शादी के बाद अलग हो जाओगी? नहीं मम्मी जी, अब सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन बस आप फिर से कोई खेल मत खेलने लग जाना। हाँ, नहीं तो ये जेठानी देवरानी आपके पीछे पड़ जाएंगी फिर। माँ, आपकी वजह से आज मेरी शादी टूटते टूटते रह गई। अरे तुझे अपनी शादी की पड़ी है।
आज मेरा घर टूट जाता, मेरी बहू अलग हो जाती। अगर मेरी शादी नहीं होती तो आपकी बहू कहाँ से आती फिर? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही सही है, तुम कुछ सोचा ही मत करो भाग्यवान।